ओम स्वामी जी। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद स्वामी जी दिल्ली चला गया था तैयारी करने के लिए, और वो कंपटीशन तैयारी में जो काफ़ी देर हो रहा था, और माने बाहर का खाना पीना खाकर जो हमारी पूरी जो सिस्टम है जो ख़राब हो रखी थी, तो उसके कारण हर हमेशा सर दर्द होता था, कहीं हो नहीं रहा था अभी, तो उसके कारण भी कि बाकी लोगों को हो रहा है, तो काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे स्वामी जी। तो उस समय हमने ये आपको है ये टीवी पे देख के जो है योगा करना शुरू किया था। तो काफ़ी ये जे उसमें ये हमें मिली जो है जितना करने के बाद जो है फिर है जे करते करते फिर हमने फिर छोड़ दिया था स्वामी जी। और अभी है जे जब मैं नौकरी कर रहा था, तो नौकरी के दौरान इतनी बिजी रहता था कि वो पूरी शेड्यूल है जे ख़राब रहने के कारण लास्ट 4-5 साल से मेरी है जे सर दर्द की प्रॉब्लम समस्या चल रही थी। फिर हमने है जो सारा कुछ योग से ही पूरा कंप्लीट है जो उसको है जो क्योर कर लिया, जो अभी ना किसी तरह का जो है प्रॉब्लम है सर दर्द का, योग से पूरा ठीक कर लिया, कंप्लीट क्योर कर लिया। अब इसको छोड़ना मत बेटा, अगले को देने ओम बाबा जी, मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। मैं पेशे से अध्यापक का कार्य करता हूँ, व्यवसायी भी हूँ और सोशल वर्क भी है। महाराज जी, आपके सानिध्य में बहुत दिनों से यह लालसा थी कि बाबा के शिविर में चलकर अपना कुछ समय व्यतीत करूं, लेकिन समय की व्यस्तता के कारण बाबा जी कोई टाइम टेबल हम लोगों का नहीं है, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब जगना है। सर दर्द की बीमारी 3-4 वर्षों से थी और मैं परेशान रहता था। जब वोमिटिंग करता था उंगली डालकर जबरदस्ती, जब पित्त बाहर निकल जाते थे, 1-2 टाइम भोजन नहीं करता था तो मुझे राहत मिलती थी। और कुछ दिनों से, 1-2 साल से उसके बाद पाइल्स का प्रॉब्लम सर बाबा हो गया हमें, और खूनी बवासीर हो गया। जब अर्शकल्प लेता हूँ और 3 दिन सेवन करता हूँ, सादी भोजन करता हूँ, नमक नहीं लेता हूँ, तो आराम हो जाता है। और फिर कुछ दिन 10 रोज, 15 रोज, 20 रोज के बाद बाबा जी हो जाता है ना। तो अभी मैं परसों आया हूँ शिविर में, और सिरोधार हुई है मेरी, और जल नीति आज सुबह किया हूँ और कुछ राहत मिल रहा है। अब पूरा ठीक हो जाएगा जी जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी जबरदस्त है। कपालभाति करो। बाबा जी, मैं 15 साल से एलोपैथिक का इतना दवाई एक दिन में खाती थी बाबा जी, और मैं कोई दवाई नहीं खा रही हूँ 3-4 महीना से। और नींद की दवाई तो तीनों टाइम मेरे को 2-2 गोली खिलाते थे वहाँ के डॉक्टर, और बोलते थे कि आपको दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं करेंगे। तो मैं बोली मेरे बाबा रामदेव मेरे ठीक करेंगे। दोनों ब्रेस्ट मवाद आ रहे थे वो भी सूख गया बाबा जी, गठान था वो भी ठीक हो गया, दोनों किडनी में दर्द था वो भी ठीक हो गया बाबा जी मेरा। और बस मेरे भूख नहीं लगती बाबा जी, मेरे पेट में बहुत आवाज आता है, ये कोई नहीं पकड़ पा रहे बाबा जी, क्यों आवाज आता है, भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगती है ना। और तो ये एक तो ये पंचामृत पेय पिलाते हैं ना, जीरा धनिया सोम मेथी का पानी पियो, सर्वकल्प का पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहो अपने आप, और मिट्टी पट्टी 2 बार रखो। और बाबा जी 2 बार मिट्टी पट्टी रखना। हाँ बाबा जी, कान भी इतना खुजलाते, मैं रात में नहीं सो पाती थी, वो भी मेरा ठीक हो गया। आँख का चश्मा का पावर भी बढ़ गए थे, वो भी मेरा ठीक हो गया। नाम क्या है तेरा? सीमा साहू, रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। अरे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इसलिए बोलते हैं क्या? क्या बताया? सीमा साहू। सीमा साहू को असीम बीमारियां हो रखी थी, नाम सीमा, रोग असीम जी। दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गया। हाँ, तो गांठ गायब हो गए हैं और दर्द अभी ठीक हो गए बाबा जी। बस अब मैं पेट से परेशान हूँ, मेरे भूख बिल्कुल नहीं लगती बाबा जी। वो ठीक हो जाएगा। छाती की गांठ और पेट में क्या था? पेट में पूरी आवाज आता है बाबा जी, क्या आवाज आता है ये नहीं समझ में आता है मेरे को, बस वही आवाज के कारण ठीक से भूख नहीं लगती। पेट में आवाज आता है, योग कर योग कर। और सबसे बड़ी बात तो ये बाबा जी कि मेरे तीनों टाइम नींद की दवाई खिलाते थे, तीनों टाइम जानवर की तरह मैं सोए रहती थी, दिन और रात 24 घंटा रोते हुए। हाँ तीनों टाइम। ये डिप्रेशन की रोगी बता करके जैसे इसको बोल दिया था पागल खाने में भर्ती कर दिया था, वैसे मेरे भी बोल रहे थे, यहाँ तक लेके भी गए थे बाबा जी मेरे पागल खाना में भर्ती के लिए। मेरे लड़की बोली कि आप बाबा जी के पास जाओ, वहाँ पूरी बीमारी ठीक हो जाएंगे, और हंसते हुए आना करके अब मैं यहाँ से हंसते हुए जाऊंगी बाबा जी। ऐसा हौसला रहना चाहिए। चलो बहुत आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं यहाँ आने से पहले योगा प्राणायाम करती थी, लेकिन 10-10 मिनट। अभी यहाँ आके मुझे पता चला कि 1-1 घंटा करना है। इससे पहले मेरे हमेशा सिर में दर्द रहता था, कभी भी नींद नहीं आती थी ठीक से।
जब भी रात को अगर टॉयलेट जाना होता था 2 बजे 1 बजे, लेकिन उसके बाद स्वामी जी मैं बिल्कुल नहीं सो पाती थी। एक बार नींद उसकी बस बिल्कुल ख़त्म। अब 5 दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए। पहली रात तो मुझे भी यहाँ नींद नहीं आई थी क्योंकि मैं सोमवार रात को आई हूँ। अब स्वामी जी 2-2 घंटे मैं यहाँ पे सारा दिन मतलब प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम करती रहती हूँ, भस्त्रिका करती रहती हूँ। और मुझे थायराइड भी था, कमर में दर्द था। स्वामी जी पूरी तरह से पॉजिटिव हो गई हूँ। 4 रातों से बहुत अच्छे से सोई हूँ। क्या बात है, कई और सारी बीमारी निकाल ली। बिल्कुल बिल्कुल निकाल दी, इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ स्वामी जी। अब तो लगता है सब बच्चों को यहाँ लेकर आऊँ। यज्ञ करने से सारी टेंशन खत्म हो गई। हाँ, हर ये वक्त यज्ञ थेरापी भी बड़ी जबरदस्त है। क्या नाम बहन आपका? क्षमा नाम है, क्षमा। फरीदाबाद से। तो यज्ञ थेरापी, पहले इसको यज्ञ को इस रूप में कभी देखा था? नहीं। पहले सोचते थे यज्ञ तो भगवान के उसको खुश करने के लिए या कोई जी। कोई शगुन के लिए, मुहूर्त के लिए, कोई खास ही अनुष्ठान हो रहा है तभी करना है जी। अब पता लगे तो यज्ञ तो चिकित्सा भी है। जी। स्वामी जी इतना सिर पे प्रेशर रहता था जैसे सारी दुनिया का भार मेरे ही सर पर है। हर वक्त एक बहुत भारी पत्थर रखा हुआ है सर पर। अब निर्भर हो गई। बिल्कुल। हाँ, ये बड़ी बात है, निर्भर हो गई। क्षमा। चलो आशीर्वाद बेटा, आगे दो। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हमारा स्लिप डिस हो रहा, तो हम गुवाहाटी में आया रहा, डॉक्टर को दिखाया, तो वो बोले आपको तो ऑपरेशन करना होगा। तब हम ऑपरेशन नहीं किया। आस्था चैनल घर में भी देखकर हम व्यायाम करने का लगा, योगा करने का लगा, कुछ हमको आराम मिला। अभी हम यहाँ पर आज 6 दिन हो जाएगा। अभी हमको 90% आराम मिला है। 90% आराम हो गया। उम्र कितनी है? और 10% है। 10% बाकी रहा। उम्र कितनी? 64 है। 64 की उम्र में इतना जल्दी रिलीफ होना, बताओ। 64 है। और क्या क्या फायदा हुआ? दर्द के अलावा बीपी शुगर तो नहीं था? बीपी शुगर भी है, वो भी नॉर्मल हो गया। हेलो, बीपी शुगर दर्द तीनों नॉर्मल। नाम क्या है? शारदा। शारदा। तुम तो बाबा के दलाल नहीं हो ना? लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं, बोले सब बाबा के दलाल हैं जो बोलते हैं कि हमारा बीपी ठीक हो गया, हमारा शुगर ठीक हो गया। अरे बाबा को क्या दलाली करानी किसी से? स्वामी जी, ना हम किसी की दाल चाहिए, ना किसी को दलाल बनाते। यहाँ लोगों को सिखाते ही जीवन का तरीका है। अब तो खैर लोग कम बोलने लग गए, फिर भी थोड़े बहुत तो कुछ लोग बकवास करते ही रहते हैं। हम यहाँ पर आकर ये कर्मचारी का जो व्यवहार है, हमका आंसू से, आँख से आंसू झर रहा है, ऐसा सुख हो रहा है। चलो भाई, इतनी अच्छी बात है। सब बच्चे इतना अच्छे से काम सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। नहीं तो लोग आजकल सेवा करने वाले नहीं मिलते। बेरोजगार हैं करोड़ों, काम नहीं करना चाहते और खुश होकर के काम नहीं करते। यहाँ गांव के अनपढ़ बालक हैं ज़्यादातर, कोई 8वीं 10वीं पास है, ऐसे छोटे छोटे हैं 5-5 4-4 फीट के लेकिन सेवा इतनी बढ़िया करते हैं। इन गाँव में करीब आस पड़ोस के 10 गाँव में करीब 1000 बच्चों को नौकरी दे दी हमने। और सुबह सुबह आ जाते हैं बच्चे, सिंसियर हैं। हाँ, चलो आगे भाई को देना। स्वामी जी, मैंने घर में 15 किलो कम किया था। आपका टीवी में सुनती थी मैं, तो उसमें आप बोलते थे सर्वकल्प क्वाथ और कायाकल्प क्वाथ रोज़ पीना है। हाँ? तो वो मैं पी रही थी, पर एक्सरसाइज में मैं बीच में चूक रही थी कि पूरा नहीं हो रहा था रोज़ रोज़, और वो भी मैं कम करती थी। उसके बाद वहाँ पे एनीवेज 15 किलो तो हो गया था कम, पर फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने 5 किलो बढ़ा लिया। पहले तो ट्रेन में आते आते कुछ ना कुछ खा लिया, 25 दिन से कुछ नहीं खाया था तो ये देखो, ये गड़बड़ होती है कि कई बार हम पहले परहेज कर लेते हैं और फिर बाद में एकदम ब्रेक तोड़ देते हैं। पहले ब्रेक लगाते हैं और फिर स्पीड मारते हैं। तो अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? हाँ स्वामी जी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत कुशलता है इसमें। और इसने जो है अब कितना कम कर लिया टोटल? पहले कितना था टोटल बेटा श्रुति? स्वामी जी 89 किलोस था पहले, और ये उतना कभी गया नहीं लाइफ में। मतलब पहली बार गया क्योंकि लॉकडाउन में खूब उड़ेला तो खूब उड़ेला। और तुम एकदम देसी भाषा बोल रही। इसकी माँ वैसे वहाँ की है, आंध्रा की है। और ये अब इसको तेलुगु भी आती है? पर तो मेरी तेलुगु सुन के सब लोग बोलते हैं आप तो वहाँ के हिंदी वाली तेलुगु बोलती है कि माँ के मुख से सुनी हुई भाषा होती है ना, मातृभाषा, तो आ तो जाती ही है। जो माँ बोलती है तो आ जाती है बच्चे को। तो
एक तो वेट कम किया और स्ट्रेस में और थॉट प्रोसेस में प्रोडक्टिविटी में क्या क्या फ़ायदा वो उसको थोड़ा तुम अपने यंगस्टर्स की भाषा में बोलो कि योग करने के उनकी कैरियर की दृष्टि से उनकी लाइफ की दृष्टि से क्या क्या फ़ायदे। स्वामी जी मैं पहले से करती थी पर उतना कभी नहीं किया जितना यहाँ पे। मैं यहाँ पे 1 महीना और 5 दिन से हूँ और मतलब मेरा दिमाग पूरा ये एक्टिव होम जो है ये वर्क फ्रॉम होम में है ये, तो मैंने कहा बेटा तुम यही रह जाए। इसकी माँ बहुत श्रद्धालु हमारी, क्या नाम है? शांति लक्ष्मी। शांति लक्ष्मी इसकी माँ का नाम है। मैंने कहा कोई नहीं, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ पूर्ण सुरक्षित हो और अपने यहीं से अपना काम करो और इसको बेटी को पूरा एकदम से मुझे 100% स्वस्थ बना करके फिर तुझे वापस देना है। तो आप मुझे स्वामी जी यहीं पे रख लो, मैं रुक जाऊंगी आप ही के पास। मैं सीरियसली मैं इतना चेंज हो चुकी हूँ अभी। अब ये बेटी जैसे वो असम से आई है ना पाठक, कि मैं छोटे बच्चे को आप ही को देने आई हूँ कि आप इनको जैसा चाहो वैसा बना लो, हैं? ऐसी माताओं का भी अभिनंदन है। हाँ? क्या असम से आई है, इसकी इतनी श्रद्धा है कि आप बाबा जी आप ही रखो, इसको जैसा बनाना चाहो वैसा बना लो। हाँ? ऐसे अब ये बिटिया ये तुम्हारा किस में एक्सपर्टीज है? स्वामी जी मेरा बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में है, जिसमें स्पार्क, हडूप और ये एआई के भी टेक्नोलॉजी, मतलब एआई तो सब इसी में आ जाता है, इसमें है। और मैं कॉग्निजेंट में काम करती हूँ स्वामी जी, जो पुणे में है। वो एक एमएनसी है। तो एमएनसी में काम करते हैं तो इसको भी स्वदेशी बना ही देते हैं। ठीक है, अब कितना नोटिस पीरियड है तुम्हारा? 2 महीना। 2 महीना इसका नोटिस पीरियड होता है विदेशी जी कल ही प्रमोशन का लेटर आया। चलो भाई पहले तो बधाई हो हमारी बेटी को कि यहाँ जो है इसने अपना हेल्थ भी अच्छा कर लिया और प्रमोशन लेटर में कितनी सैलरी आई है? सैलरी की इंक्रीमेंट अभी एंड ऑफ द मंथ में आ जाएगी, अभी तो फिलहाल 14 तक है। तो ठीक है, तेरे को जो भी प्रमोशन मिल गया तो इसका मतलब तो अच्छी बेटी है, काम करना जानती है। प्रमोशन उन्हीं बच्चों को मिलता है जो जिनमें कैपेबिलिटी होती है, जिनमें प्रतिभा होती है। स्वामी जी आपके कंपनी में अगर मैं कभी भी आई तो मैं पूरा दम लगा दूंगी काम करने में। मतलब कभी नहीं, अब 2 महीने बाद तेरा पक्का हो गया जी। आज तूने बोला और आज मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पहले भी बोला था इसने कि मुझे स्वामी जी कोई सेवा दे दो, मैंने कहा दे देंगे बेटा तेरे को। पहले तुम, मेरे पास दिमाग में ये था, मतलब अगर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं जा रहा है तो ये सब विदेशी कंपनियां मुझे अब काम नहीं करना होगा। चलो भाई आज से जो है श्रुति जी को जो है स्वदेशी सेवा में नियुक्त कर दिया। अभी जब इसका पीरियड टाइम पूरा हो जाएगा नोटिस का, तो नोटिस पीरियड के बाद इधर आ जाएगी। ठीक है, आज दे दिया तेरे को आशीर्वाद। और योग करके तेरा स्ट्रेस लेवल, नींद का और बाकी लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस, उसमें क्या चेंज आया बता। स्वामी जी पहले मैं अभी 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा आपको सुनने लगी थी, 2 या 3 महीना। तो उसमें मैं मम्मी मेरे को सुबह रोज़ मेरे कान में आके लगाती थी आपका 5 o'clock से। तो मैं सोती रहती थी, मैं मम्मी को बोलती थी आप थोड़ा सा बाजू हट जाओ, थोड़ा सा कहीं दूसरे रूम में चले जाओ, पर नहीं मानती थी वो। तो एनीवे तो आपका कान में जाते जाते मैंने भी आपका सुना, तो मुझे लगा कि उठना चाहिए सुबह। मैं आपको सुनती थी पहले से ही। पहले तो उस माँ का धन्यवाद है शांति कृष्णा का, कि उसने कहा कि बेटी को जो है पसंद नहीं होता था कि सुबह 5 बजे उसको कोई डिस्टर्ब करे। आजकल बच्चे इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि बोले मेरे को सुबह सुबह डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, दिन में काम कर लूँगी मैं, दुनिया जीत लूँगी, लेकिन सुबह सुबह 5 बजे कोई ना छेड़े। लेकिन इसकी माँ इसको रोज जो है कान में लगा दी थी, मैं जहाँ पे भी सो रही हूँ वहाँ पे आके कान में लगा दी, उठा। तो आपका मैं सुन के फिर मैं खुद ही उठने लग गई थी और मैं प्राणायाम करने लगी थी। फिर मतलब मम्मी ने फिर एक्सरसाइज मेरे सामने खुद करती रहती थी, वो मैं देखती रहती थी बस उनको। वो सूर्य नमस्कार करती हैं, पता नहीं क्या बहुत सारी चीज़ें करती रहती हैं वो। तो उनको देख देख के मैंने सोचा मैं भी करना स्टार्ट करती हूँ करके। ठीक बात। वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और फिर मैं ऐसे होती थी कि मैं 7:30 को फिर सो जाती थी, क्योंकि अब 5 बजे से जागी हूँ तो 7:30 सोती हूँ। और फिर मैं आराम से 11 बजे उठती थी। ये चीज़ मैं बहुत टाइम करी, उसके यहाँ पे आके तो फुल चेंज हो गया और मुझे लगने भी लग गया कि मैं क्या कर रही थी अभी तक। कि वो जीवन का अच्छा सलीका नहीं था, जीवन का जो सही तरीका है, राइट लाइफस्टाइल, साइंटिफिक जो लाइफस्टाइल है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो तो ये है कि रात को 10 बजे सो जाओ
सुबह 4 बजे उठ जाओ और दिन भर काम करो खूब खुशी से। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मैं सुनील कुमारी गुड़गांव हरियाणा से आई हूँ। मुझे 2012 में एक्जिमा की प्रॉब्लम हुई थी स्वामी जी। थायराइड भी था और जेनेटिक थायराइड और जेनेटिक बीपी। तो 2013 में मैं यहाँ आई। मैं पहले 2012 में जो है एलोपैथिक डॉक्टर से मैंने अपना स्किन डिजीज दिखाया, एक्जिमा दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये पूरी जिंदगी चलेगा और ये खत्म नहीं होगा। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैं रोने लग गई। फिर मेरे को जो है एक एलोपैथिक डॉक्टर ही थी गुड़गांव में ही, उन्होंने बताया कि आप पतंजलि चले जाइए, इसका एलोपैथिक में कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ आई योगग्राम में और मैंने यहाँ आकर एक्जिमा का ट्रीटमेंट लिया। काफ़ी फर्क मुझे महसूस हुआ और उसके बाद स्वामी जी मैं घर जाकर जो है मैं डेली सुबह 4 बजे उठती थी। मेरी ये नियमित चर्या थी। तो मैं डेली 4 बजे उठती थी। 2-2 घंटे मैंने कपाल भाती और अनुलोम विलोम प्राणायाम किया सुबह और शाम, जिससे जो है मेरा एक्जिमा और मेरा जेनेटिक बीपी और जेनेटिक थायराइड सब ठीक हो गया स्वामी जी। बड़ा काम कर लिया। और मैंने सुबह 2013 से ही मैं नीम का भी प्रयोग कर रही हूँ स्वामी जी। खाली पेट में सुबह हर रोज नीम खाती हूँ और मैं 2013 से मैं लगातार जो है मैं हर साल यहाँ पर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आ रही हूँ। सारी बीमारियों की 13वीं कर दी। मेरा इतना विश्वास हो गया स्वामी जी। और मैं अपने साथ हर साल मेरी गाड़ी में जितनी भी कैपेसिटी होती है 4-5 मैं हर अपनी सहेलियों को लेकर आती हूँ। कम से कम 50 के करीब मैं यहाँ पेशेंट भेज चुकी हूँ। मेरा इतना विश्वास है। और क्या मैं नाम है बहन आपका? सुनील कुमारी स्वामी जी। सुनील कुमारी। मैं हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर हूँ, क्या गुरुग्राम में। और मैं स्कूल में भी योग कराती हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ, लेकिन मैं वहाँ जो है योगा और प्राणायाम भी कराती हूँ। बहुत जोरदार काम कर रही है सुनील, बहुत आशीर्वाद बहन। मैं पौंडीचेरी से हूँ, सुनील जिंदल है जी। आप पौंडीचेरी आए थे 2-3 साल पहले, आपसे मिला था मैं वहाँ पे। जी जी। अपने अग्रवाल समाज के थ्रू आपको बुलाया गया था। जी जी। तो तब से मुझे प्रेरणा मिली है और पूरे घर में भी जो है एलोपैथी की दवाइयाँ पूरा बंद कर दी है। क्या बात है, ये काम बढ़िया। अपने पूरी जो है अपने पतंजलि की दवाई खाते हैं, बच्चों को सही, हम लोग सही, सब सही। क्या जिंदल साहब पूरा नाम क्या है? सुनील जिंदल। सुनील जिंदल। हाँ? हाँ। ये अपने अपने घरों में बैन करो सब। हाँ? दवा बंद कर दी घर में, क्या बात है। तो मेरे को थोड़ा अब एक दिन में 1 किलो वजन कम कर लिया। हाँ जी। ये अगली बहन भी करे, हमने भी 4 साल से बंद कर लिया। बहुत अच्छी बात है। प्रणाम। प्रणाम। 11 साल पहले मुझे स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ। और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने के बाद उन्होंने मेरा सब टेस्ट किया और एक्सरसाइज करवाया। 4-5 दिन मुझे एक्सरसाइज करना पड़ा, उसके बाद ठीक हुआ। फिर अभी तक मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी 3-4 महीने से मुझे कमर में दर्द होना चालू हो गया और उसके बाद में पैर में भी, मेरे घुटने में गिरने से बहुत दर्द हो रहा था। तो उसके ऊपर पेन किलर लेके मैंने थोड़ा दिन चलवाया, लेकिन अभी 2-3 महीने से मैं चल रहा हूँ तो मेरे को इतना दर्द हो रहा है। तो धीरे धीरे चल सकता था, लेकिन जब जोर से चलने लगता था तो बहुत दर्द होने लगता था। ऐसा लगता था कि मैं अभी इधर बैठ जाऊँ। लेकिन मेरे वाइफ ने बोला कि आप योगासन करते जाओ। मैं रोज योगासन करती हूँ, आस्था चैनल देखते रहो और सामने बैठ के आप भी योगासन चालू करो। तो मैंने धीरे धीरे वो चालू किया। उसके बाद मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ फर्क हो रहा है। उसने बोला मेरे को कि अभी मेरे को स्वामी जी के यहाँ जाना है, मुझे भी बहुत तकलीफ है, तो मेरे साथ आप चलिए। तो हम लोग यहाँ आए, अभी उपचार किया। 9वां दिन है। 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए। ये जोरदार काम है। हाँ। जब बीमारी ज्यादा हो तो फिर ये तफरी करने ना आए, तब 10 से 15 दिन रुकना पड़ेगा। हाँ। छोटी बीमारी तो 7 दिन में। हाँ। बड़ी बीमारी, कमर की बीमारी तो मेरी लगभग खलास हो गई है। घुटने में थोड़ा अभी है, चल सकता हूँ, अभी थोड़ा फास्ट भी चल सकता हूँ। थोड़े दिन में दौड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
उम्र कितनी है? मेरी 75। 75 की उम्र में ये रिकवरी। नहीं तो कहते हैं अब तो बुढ़े हो गए साहब, टूट टाट गए, अब कहाँ ठीक होंगे, तो ऐसे ही कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो बीमारियों से कोई समझौता ही नहीं, मेरा वाक्य है, बीमारियों से कोई समझौता नहीं है। किसी भी बीमारी को भीतर पनाह मत दे, हटाओ उसको। चल आगे देना। स्वामी जी, मुझे 20 साल से पहले स्लिप डिस्क थी, काफ़ी बहुत इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं नीचे पैर नहीं रख पाता था और इतनी प्रॉब्लम थी। और लेकिन मैंने आपका आस्था चैनल देखकर और यूट्यूब पर देख कर ही पूरी स्लिप डिस्क को पूरी तरह से ठीक कर दिया। और आज मैं अपने परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ अपने बच्चों के लिए, और जिसमें मेरा 1.5-2 साल का बच्चा भी है। और जिसे ये कह रहे ठंड है मत जाइए मत जाइए, तो बहुत ही बढ़िया, स्लिप डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। ला, अब पूरे परिवार को योग में ढाल दिया है। स्वामी जी प्रणाम। मेरे गांव नागेलाव की तरफ से, नसीराबाद विधानसभा अजमेर की तरफ से आपको सादर प्रणाम। मैं एडवोकेट सुवालाल गुंजल। मेरे अनेक समस्या थी, वैसे एसिडिटी की ज़बरदस्त समस्या थी, हर समय डकार आती थी। कोर्ट में वकील कहते थे यार इतना क्या डकार लेता है, मैंने कहा यार मेरा प्रॉब्लम है। और गेस्ट अब कब्जे की वजह से तो मैं 7 दिन में इतना रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, मेरे चेहरे का कलर ही मतलब साफ आने लग गया। अभी मेरे रूम पे मेरे साथ हैं, वो कह रहे यार वकील साहब कलर ही साफ हुआ है। चाय ज्यादा पीते थे कोर्ट में, न्यायालय में बैठ जाते सारे वकील, काली काली चाय पी के काली ब्लैक चीप चाय वो चेहरे पे आ गई। तो वो इतना मतलब बहुत खुश, मैं बहुत खुश से महसूस कर रहा हूँ। मेरे दूरदृष्टि बिल्कुल कमजोर थी, अब दूर में देख सकता हूँ। नजदीक में थोड़ा सा वो थोड़ा और योग रेगुलर रखूंगा तो नजदीक भी मेरी ठीक हो जाएगी। और कमर दर्द, और मैंने वो कराया था, वो यहाँ तेल के वो भरते हैं ना घुटनों में, जानू बस्ती, वो मेरे घुटने ठीक हो गए पूरी तरह से। ये कट बोलते थे ना गुरुदेव, वो ठीक हो गए। और कमर दुखती थी ना, ये यूं नहीं होता था मेरे से, तो कमर भी वो भराया इधर से पूरा, वो भी ठीक हो गया। वो उसको बोलते हैं पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती। और ये सीने पे कराया पूरा। अच्छा, सारी बस्ती करा ली तूने? और आंखों वाली सारी बस्ती लेके मस्ती आ गई पूरी तरह से। मैं रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। वो उसको लंग बस्ती कहते हैं, पृष्ठ बस्ती, जानू बस्ती, वो सांस फूलती, अक्षी तर्पण सब करा लिए। सांस फूलती थी मेरा सारा पूरा बॉडी का। श्राद्ध तर्पण बाकी है, बाकी सब कर दिया। चल पीछे दे दे। ठीक, प्रणाम गुरुजी। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं खानपुर सोनीपत से आया हूँ गुरुजी। अच्छा, आपके प्रथम गुरुकुल से। हाँ, भक्त फूल सिंह जी ने बहुत तपस्या करके गुरुकुल बनाया। हाँ जी। तो मेरे को एक तो एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी थी काफ़ी 12-13 साल से, वो बहुत कम हो गई है। पहले तो योग भी नहीं कर पाता था, सुबह सुबह नाक बंद हो जाती थी तो योग भी नहीं कर पाते थे। सबसे पहले मैं आपसे मिलना हुआ था, रोहतक में आप आए थे 2002 या 2003 में, स्टूडेंट के लिए आपने कैंप लगाया था, उसमें आया था मैं, तब इंस्पायर हुआ, तब जाना योग क्या होता है। जी ने कैंप रखा था। हाँ जी, तब जाना योग क्या होता उससे पहले पता ही नहीं था। तो उसके बाद फिर किया, फिर वो एलर्जी स्टार्ट हो गई तो वो काफ़ी साल रही, उसके चलते कर ही नहीं पाता था मैं। तो पीजीआई रोहतक में दिखाया, पीजीआई खानपुर में भी है, वहाँ भी दिखाया, पीजीआई चंडीगढ़ में दिखाया। तीनों जगह पे डॉक्टर ने बोला आपकी हड्डी बड़ी हुई है, ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचता कि अगर हड्डी बड़ी हुई है तो हमेशा मुझे दिक्कत होनी चाहिए, ये कभी कभी होती है। तो फिर मैंने नेचुरल जो रेमेडी है वो किया, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको दिखाया, तब मुझे ये प्रॉब्लम ठीक हुई, अब बहुत कम हो गई है। दूसरा मुझे स्पाइन में प्रॉब्लम हुई, डेली मेरे को 140 किलोमीटर जाना पड़ता है जॉब पे बाइक से, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ आके बहुत रिलीफ मिल रहा है मुझे, फिजियोथेरेपी कराई है। चलो बेटा अब कंटिन्यू करते रहना। और एक और प्रॉब्लम थी, कोविड हो गया था मुझे, उसके बाद में काफ़ी सांस फूलने लगी थी, उसके बाद फिर मैंने योगा स्टार्ट किया तो वो भी ठीक हो गया है। आप एक बात जो आप कहते हैं लोग करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप कहते हैं कि करते तो हो लेकिन बहुत कम करते हो। मतलब नाम करते हैं हम योग का, नामचारी का करते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो सबसे बड़ी कमी है वो। और सर स्वामी जी, पापा को हार्ट की ब्लॉकेज थी, 5 ब्लॉकेज है उनको, मेनली मैं उनके लिए आया था यहाँ पे। उनकी 95% के करीब ब्लॉकेज हैं 3, तो उनका ऑपरेशन होना था। मैं उनको कहता रहा, पीछे लगा रहा सबके कि ऑपरेशन मत कराओ मत कराओ, योग करो और स्वामी जी के पास चलते हैं। तो बुकिंग स्वामी जी मिल ही नहीं रही थी, जैसे ही बुकिंग मिली मैं उनको यहाँ लेके आ गया और ऑपरेशन से भगा के लाया उनको। अच्छा, पीजीआई चंडीगढ़ में ऑपरेशन होना था,
उनको यहाँ लेके आया हूँ। चलो वो निकल जाएंगे अब। वो काफी होपलेस हो जाते हैं कि योग से कैसे होगा, क्योंकि वही धारणा जो ज्यादातर डॉक्टरों की सुनते हैं वो डरा देते हैं। हाँ, अब मेरे घर वाले भी मेरे पीछे लगे रहते हैं, योग से हो जाएगा। थोड़ा डाउट तो रहता है ऐसे, लेकिन सर मैं सारा मतलब उनको थोड़ा सा पेन भी हो गया ना, तो सर सब मेरे सर पे चढ़ जाएंगे कि तू लेके गया था, तू ऑपरेशन से भगाया तूने। उसको पेन होने नहीं देगी, चिंता। उनको ऊपर से हृदय बस्ती सीख लेना तो ना। हाँ जी, वो घर पे भी जाके करना बेटा, हृदय बस्ती और एनएस से भी जो बस्ती देते हैं वो भी सीख लेना बेटा। वो अर्जुन की छाल की बस्ती, ऊपर से तेल की हृदय बस्ती, और बाकी उनको थोड़े दिन अनाज बंद कर देना। हाँ जी, बाकी उनको लौकी कल्प और फलाहार और सब्जियां बस इसी पे रखना। एक बार आपसे मिलना चाहते हैं वो। मिल लेंगे, तेरा बापू पूरा ठीक हो जाएगा। ठीक। स्वामी जी, ओम। मेरे घुटनों में सूजन है, घुटनों का ऑपरेशन दिल्ली बोल रखा है। तो उम्र कितनी है? उम्र 62 साल। 62 साल की उम्र है। हाँ। 100 साल तक चलने चाहिए, घुटने तो बीच में एक्सपायर हो गए। हाँ, तो यहाँ इसी ठीक कराने की वजह से आई हूँ। ठीक हो जाएगा तेरा। और सूजन नहीं जा रही स्वामी जी। इसमें जानुबस्ती, लीच, लेप, पुनर्नवादि मंडूर दवाई खाली पेट खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षर आदि सब देंगे। गोखरू और जो बताया ना उसने बहन ने, पीछे वाली बहन जी ने, क्या नाम है, सुमित्रा ने, कि गोखरू और गोधन अर्क ये पीना है तेरे को, और सर्वकल्प भी पीना, उससे सूजन निकल जाएगी। सर्वकल्प से सूजन निकल जाएगी? हाँ, सूजन, सर्वकल्प और गोखरू। अच्छा। और गोधन भी पीना है, शरीर को सफाई कर देते हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं ये। हाँ, सूजन ही नहीं जा रही, दर्द तो